देखिए, पहली बात तो ये कि इनको कोई स्टे नहीं मिला, तो ये एक झटका है सीबीआई के लिए। और दूसरी बात ये कि अभी इसकी पूरी डिटेल जो जानकारी है अपने वकीलों से लेके तब आधिकारिक रूप से इस पर हम लोग अपनी बात रखेंगे। लेकिन जो सीबीआई के जांच की कार्रवाई की बात कही थी, उस पे स्टे की बात कही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि पूरा एक बार अपने वकीलों से बातचीत करके और तब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आपके सामने रखेंगे। जो जिस काम के लिए गए थे, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई स्टे नहीं मिला। जो सीबीआई की अदालत का फैसला है वो यथावत है, उस पर कोई स्टे नहीं लगा है। दूसरा मामला में आज लगातार हंगामा इस बात पे जो ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके ऑपोजिशन आया था, उस पर सुनो चर्चा हो और उस पर कार्रवाई आगे बढ़े। तो अब वो तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसका पालन करना ही होगा। अगर अविश्वास प्रस्ताव संविधान और संसदीय नियमों के तहत आया है तो वो उस पर चर्चा होगी। ऑपोजिशन का आज सदन परिसर में प्रोटेस्ट भी हुआ। वैश्विक परिस्थिति क्या चल रही है, उसमें मोदी सरकार की जो भी अभी स्टैंड है रणनीति उसे लेकर। तो मोदी सरकार की तो कोई रणनीति ही नहीं है, कोई स्टैंड ही नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री तो छिपे हुए हैं किसी गुफा में। छोटे छोटे देश अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अमेरिका के सदस्य देश उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनके साथी देश, उनके मित्र देश उनके खिलाफ बोल रहे हैं, नाटो के सदस्य देश उनके खिलाफ बोल रहे हैं, अमेरिका में उनके समर्थक उनके खिलाफ बोल रहे हैं, अपोजिशन लीडर्स उनके खिलाफ बोल रहे हैं। हुजूम सड़कों पे उतरा है और ट्रंप को युद्ध अपराधी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए उसने ये युद्ध छेड़ रखा है पूरी दुनिया में। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी तो इस पूरे प्रकरण में बहुत ही डरपोक साबित हुए हैं देश के सामने और दुनिया के सामने। ये बात जरूर स्पष्ट हुई है और देश को उन्होंने जानबूझ के महंगाई की आग में झोंका है। वो हार्मोज समुद्री मार्ग जो 50% ईरान के कब्जे में है, वहां से हमारा 60% कच्चा तेल और 50% गैस आती है। बावजूद इसके आपने ईरान से अपने रिश्ते बिगाड़ लिए और आज देश महंगाई के संकट में पहुंच गया। आपके दोस्त तो मजे ले रहे हैं, अडानी ने तो 3 गुना दाम बढ़ा दिया गैस का। वो तो आपदा में अवसर, आपका जो वाक्य है उसने सीख लिया। देश के लोग मरे जिए कोई मतलब नहीं, उसने तो अपना गैस का दाम 3 गुना बढ़ा दिया। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने जानबूझ के देश को महंगाई के संकट में डाला है। विदेश मंत्री अभी इसी पे उन्होंने अपना बयान दिया है सदन में और उन्होंने कहा कि अभी के समय में ईरान के टॉप लीडरशिप के साथ कांटेक्ट करना ऑब्वियसली डिफिकल्ट है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश, हमारे 67,000 लोगों को अलग अलग हिस्सों से निकाला गया है। कैसे डिफिकल्ट है भाई? तुम सबसे बात कर ले रहे हो, ईरान के लीडर से बात करना डिफिकल्ट है? जिस रास्ते से हमारा कच्चा तेल और गैस आना है उन लोगों से तुम बात नहीं करोगे तो देश को तो महंगाई की आग में जबरदस्ती धकेल रहे हो ना तुम। इसका मतलब कि 3 गुना दाम नहीं 10 गुना दाम अडानी बढ़ा ले। इनके दोस्तों को फायदा होना चाहिए। तेल महंगा होगा तो किसको फायदा होगा? गैस महंगी होगी तो किसको फायदा होगा? इनके दोस्तों को होगी। इनको दोस्तों, अपने दोस्तों को लाखों हजारों करोड़ रुपए इस संकट के वक्त भी मोदी जी कमाना चाहते हैं। इसीलिए चाहते हैं देश में संकट पैदा रहे महंगाई का, तो इनके दोस्त तेल और गैस का दाम बढ़ा देंगे। जो अडानी का बता रहा हूं मैं, 3 गुना गैस का दाम उसने बढ़ाया।